वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माउली द एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म। देखो अपन ने स्टार्ट कर दिया है अपना क्लास 11th का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2, जिसका मैं अभी अनदर लेक्चर लेके इधर आया हूँ आज। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं दिखा है तो आप प्लेलिस्ट जाके जरूर दिखे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आइए चालू कर देते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर अगर नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जाके पहले वो देख लीजिए। ठीक है, आइए इधर अभी स्टार्ट कर देते हैं आज का टॉपिक। आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ पहले तो वो जान लो। चैप्टर 2 का जो आपको ना एक फर्स्ट एक दिया है आपको सॉल्यूशन, मीन्स कि सॉल्व करके दिया है, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है वो पहले जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना, ये इसमें क्या क्या करने सीखने मिलेगा आपको, इसमें सीखने मिलेगा अभी कोई भी ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन का दो एक्सपेक्ट होते हैं। मीन्स डुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का, जैसे डुअल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन है उसके दो पहलू, मीन्स कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपके हाथ में कॉइन लो कोई भी, उसके दो पहलू होते हैं, काटा और छापा। उसी तरीके से डुअल एंट्री बुक कीपिंग का जो सिस्टम होता है वो कैसे होता है, क्या फॉलो होता है उसमें, क्या मीन्स कि एक पहलू क्या रहेगा, कोई भी ट्रांजेक्शन के दो पहलू रहेंगे। ठीक है, डुअल एंट्री ही मोस्ट साइंटिफिक मेथड है, अपन ने देखा था, और वही आपके फ्यूचर में आगे तक मीन्स कि पूरा आपके जो अकाउंटिंग का करियर रहने वाला है, या बड़ी बड़ी कंपनी में जो भी अकाउंटिंग होता है, छोटे से लेकर बड़े तक, तो वो जो अकाउंटिंग है वो डुअल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन हो, लेन देन हो, उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, दो एस्पेक्ट्स मीन्स दो पहलू होते हैं। तो वो क्या होते हैं, तो वो कौन से अकाउंट के अंडर में आएंगे, वो अकाउंट किसके रिलेटेड है, पर्सनल रियल नॉमिनल अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था, वो ये सब अपने को थोड़ा रिवाइज करना है और क्लासीफाई करके बाइफर्केट करके दिखाना है। देखो, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। ठीक है, अभी इधर क्या दिया है आपको, फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स गिवन बिलो फाइंड आउट। नीचे जो ट्रांजेक्शन दिए गए हैं इसमें से आपको ढूंढना है, दो एस्पेक्ट निकालो हर एक ट्रांजेक्शन के, दो पहलू, सिक्के के दो पहलू, वैसे ही ट्रांजेक्शन के दो पहलू। ठीक है, या तो कुछ आएगा तो कुछ जरूर जाएगा, कुछ जाएगा तो कुछ आएगा, कुछ भी हो सकता है, वो आगे देखेंगे। और दो अकाउंट उसमें इन्वॉल्व होंगे, मीन्स ट्रांजेक्शन देख के कौन सा अकाउंट बनेगा वो जानना भी आपको आना चाहिए। तो उसके लिए भी ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है, देन दिया है क्लासीफाई द अकाउंट्स। ये तीन चीज़ें अपन इसमें अभी सीखने वाले हैं। क्लासीफाई द अकाउंट्स मीन्स जो भी अकाउंट बनेगा, ये ट्रांजेक्शन, पहले तो अपन क्या करेंगे, ये ट्रांजेक्शन जो आपको 5 दिए हैं मैंने, 5 ट्रांजेक्शन्स, उसमें से हर एक ट्रांजेक्शन पहले तो पढ़ेंगे, समझेंगे। वो ट्रांजेक्शन समझने के बाद, उसका नेचर समझने के बाद, उसके दो पहलू होंगे, पैसे जा रहे हैं तो कुछ आ रहा है। ऐसे ही किसी को पैसे नहीं दोगे ना तुम, तो पैसे जाएगा मीन्स कुछ ना कुछ आएगा, या फिर उधारी पे कुछ खरीदा तो किससे खरीदा, मतलब दो पहलू जानेंगे। फिर ये ट्रांजेक्शन के अंदर में दो अकाउंट कौन से बनने वाले हैं वो जानेंगे, मीन्स कि अकाउंट कौन से बनेंगे, कैश बनेगा, पर्सन का नाम आएगा, या क्या आएगा, वो अकाउंट पहले जानेंगे। देन क्लासीफाई करेंगे उस अकाउंट को, जो अकाउंट बनेंगे उसको क्लासीफाई करेंगे कि वो अपने जो डेबिट क्रेडिट के लिए जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है, तो उनके कौन सा रूल फॉलो होगा, मीन्स कि वो किस अकाउंट के अंडर में आएंगे, वो जो अकाउंट है वो किस अकाउंट के अंडर आएंगे, किस अकाउंट के अंडर मीन्स पर्सनल, रियल या नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, देखो स्टार्ट कर देते हैं अभी। इधर फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। अभी मैंने, सपोज करो मैंने या अपने बिजनेस चालू किया, 20,000 रुपये इन्वेस्ट करके बिजनेस चालू किया, तो इसमें कौन कौन से पहलू होंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट पहले तो ढूंढो, क्या होगा, पहला पहलू क्या होगा, बिजनेस चालू होगा, लेकिन किस चीज से स्टार्ट, पैसे इन्वेस्ट करके स्टार्ट करोगे बिजनेस। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर मैं बिजनेस हूँ, मैं नॉन लिविंग थिंग हूँ, आई नो मैं बिजनेस हूँ और बिजनेसमैन तुम हो, मैं सोचूंगा कि तुम मेरे में पैसे डाल रहे हो। ठीक है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, पैसे मेरे पास आएंगे, बिजनेसमैन मुझे, मैं बिजनेस हूँ, बिजनेस नाम, ये जो बिजनेस टर्म है वो मैं हूँ, तो तुम बिजनेसमैन हो, तुम पैसे दोगे। और पैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूंगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कभी भी जब भी आप अकाउंट सॉल्व करोगे फ्यूचर तक। तो बिजनेस क्या बोलेगा, मेरे अंदर पैसे आ रहे हैं, मैं स्टार्ट हो रहा हूँ। ठीक है, तो बिजनेसमैन पैसे लाएगा
और बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, मीन्स बिजनेस के पास पैसे आएंगे। तो फर्स्ट क्या होगा एस्पेक्ट, फर्स्ट पहलू क्या है, ये सिक्के के दो पहलू। पहला पहलू क्या है इस ट्रांजेक्शन का कि कैश आएगा, कैश कम्स इन, कैश आएगा। अभी कैश कौन देगा, बिजनेसमैन देगा। कैश क्यों आएगा, क्यों आएगा, बिजनेस स्टार्ट होने के लिए। लेकिन कुछ चीज बेची क्या आपने, उसके बदले पैसे आ रहे हैं क्या, नहीं, ठीक है। तो बिजनेसमैन पैसे दे रहा है, तो बिजनेसमैन का नाम कभी भी बिजनेस के अंदर नहीं आता है। अभी आप बिजनेसमैन हो और मैं बिजनेस हूँ, तो मेरे अंदर आपका नाम कभी भी नहीं आएगा, या तो बिजनेसमैन करके भी नहीं लिखोगे। लिखना क्या है, वर्ड यूज करना है प्रोप्रिएटर, और उसको एक कैपिटल भी बोल देते हैं, प्रोप्रिएटर। अभी तो कौन देने वाला है पैसे, प्रोप्रिएटर। प्रोप्रिएटर इज गिवर, डन, प्रोप्रिएटर इज गिवर। अभी इसमें दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हो गए, देखो ट्रांजैक्शन देख के ऐसे दो अकाउंट्स बनाओ कि सिर्फ अकाउंट्स देख के समझ में आना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन है क्या। मीन्स ये अकाउंट्स देखकर ही मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि ये लेन देन किस बारे में है। अभी इसमें क्या दिया है, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। अभी मुझे ऐसे कौन से इस ट्रांजैक्शन से मैं वर्ड उठाऊं जो मुझे समझ में आए कि किसके बारे में दिया गया है ये ट्रांजैक्शन, ये लेन देन किस चीज़ के बारे में है, कब मुझे पता चलेगी। इसमें से मैं कैश उठाऊंगा, क्यों, कैश मिला ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस के पास कैश आया ये पता चल जाएगा उससे मुझे, इसीलिए कैश अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट हुआ। अभी दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा, टू अकाउंट्स बनेंगे। दूसरा अकाउंट बनेगा बिजनेस का अकाउंट, मीन्स कि कैश किधर जमा होगा, कैपिटल। कैश किस चीज का है, कैपिटल का है, क्यों, क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसे डाल रहे हो, तो आप उसको एक टर्म यूज किया जाता है, बिजनेसमैन का पैसा। ऐसे ही नहीं लिखोगे इट इज मनी ऑफ बिजनेसमैन, नो, इट हैज अ इम्पोर्टेंट टर्म जो आपको पूरे अकाउंटिंग में यूज होने वाला है, जिसको बोलते हैं कैपिटल। बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल ये अकाउंट है, ठीक है। तो सेकंड होगा कैपिटल अकाउंट। दो अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे इधर। अब ये दो अकाउंट है, ये इसका नेचर क्या है, मीन्स ये कौन से, जो मैंने तीन अकाउंट बताए आपको, तीन मेजर अकाउंट्स, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये जो अकाउंट का जो नेचर है, मीन की पर्सन का नाम है क्या, एसेट है क्या, या फिर खर्चा या एक्सपेंस लॉस है, क्या है, तो वो आपको इधर क्लासिफाई करके लिखना है। अब ये कैश क्या है, जो अकाउंट बने हैं, तो कैश क्या है, कैश मेरे बिजनेस का एसेट है। और मैंने क्लासिफिकेशन के टॉपिक में प्रीवियस वीडियो देखो बताया था कि कोई भी अगर एसेट है, एसेट बिजनेस के रिलेटेड जो भी एसेट है, कोई भी चीज़ का एसेट पकड़ लो, मशीन है, टेबल है, चेयर्स है, वुडन चेयर, जो भी कुछ भी, कंप्यूटर्स है, तो वो जो एसेट्स है बिजनेस के, वो आते हैं रियल अकाउंट के अंडर। तो रियल अकाउंट और कैश भी है, कैश मेरे बिजनेस का एसेट है, क्यों, क्योंकि इस कैश का यूज़ करके मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, कुछ भी सर्विस ले सकता हूँ, ठीक है, या फिर नए एसेट खरीद सकता हूँ ना। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म एसेट है, मीन्स की करंट एसेट है, लेकिन है तो मेरा एसेट, तो जाएगा एसेट के अंदर। एसेट मीन्स रियल अकाउंट के अंडर। अब ये रियल अकाउंट का क्लासिफिकेशन है, रियल अकाउंट, डन। अभी है कैपिटल। कैपिटल क्या है, खर्चा है क्या, कैपिटल क्या है, खर्चा है। रियल है क्या, एसेट है क्या आपके बिजनेस का, वो तो बिजनेसमैन के पैसे है ना, ठीक है, तो रियल भी नहीं। नॉमिनल है क्या, खर्चा या नुकसान, इनकम या खर्चा है क्या, खर्चा या इनकम है क्या। अब ये कैपिटल, बिजनेसमैन के जो पैसे हैं, जो बिजनेस में उसने लगाए हैं, वो बिजनेस के तौर से बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है क्या, बिजनेस के लिए तो वो पैसे यूज एक जरिया है ना कि कुछ ना कुछ खरीदे, कुछ भी मीन्स की, लेकिन लगा कौन रहा है, बिजनेसमैन। पैसे तो है किसके, एक पर्सन के, एक इंसान के पैसे हैं, इसीलिए इसका नेचर बनेगा पर्सन वाला। पर्सन मीन्स कोई भी इंसान के पैसे है वो, ठीक है, इंसान मीन्स पर्सन, और पर्सन से रिलेटेड पर्सन वगैरह जो भी है वो आता है पर्सनल अकाउंट के अंडर में। तो ये अकाउंट कौन सा बनेगा इसका, पर्सनल अकाउंट, डन।
फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखो अभी तो क्या है, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन दिया है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹10,000। अभी इसके दो पहलू क्या होंगे ये ट्रांजेक्शन के। पहले तो मैं गुड्स परचेस कर रहा हूँ, पहले तो मीनिंग समझ के लो गुड्स परचेस मतलब क्या। आपका बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का, ठीक है, अज्यूम करो, और आपके शोरूम में आप जो डिस्प्ले दिखाने के लिए कस्टमर को जो टीवी बेचने के लिए मीन्स दिखाने के लिए मीन्स मेरा कहने का मतलब है बेचने के लिए आपका बिजनेस जिस भी चीज़ का है वो चीज़ आप खरीद रहे हो। मीन्स कि आपका बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का और आपका बिजनेस है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में रेफ्रिजरेटर, एसी, एलईडीज वगैरह बेचते हो, ठीक है। तो वो जो बेचने के लिए आप सामने से खरीदोगे ना, आपके दुकान में रख के फिर बेचोगे ना, तो जिससे खरीदोगे उसको बोलते हैं परचेज किया, मैंने गुड्स परचेज किया। और जो वस्तुएं हैं ये आपके एसेट नहीं है, आपके गुड्स है। एक टाइप से गुड्स मतलब क्या, जिसका इस्तेमाल करके आप इनकम जनरेट कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जिसका इस्तेमाल। अभी मेडिकल वाले के लिए उसके मेडिसिन गुड्स है, ठीक है। और किराने वाले का जो दुकान है उसके लिए उसके जो ये दालें वगैरह है, चावल, वो सब उसके लिए गुड्स है। समझ में आया। स्टेशनरी वाले शॉपकीपर के लिए उसके लिए उस स्टेशनरी में उसके जो पेन्स, पेंसिल्स या फिर जो चीज़ें हैं पेपर्स वगैरह वो उसके लिए गुड्स है, ठीक है। जिस चीज़ को बेच के मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ, रिवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, वो उसके लिए गुड्स है। सो इस कंडीशन में अभी क्या दिया है, परचेज गुड्स। अभी वो जो गुड्स है जिसका यूज करके बिजनेस कर रहा हूँ मैं, वो मैं खरीद रहा हूँ, लेकिन किस बेसिस पे, कैश दिया है क्या, नहीं, तो क्रेडिट पे उधारी पे खरीद रहा हूँ। पहले तो क्या आएगा, गुड्स खरीद रहा हूँ, तो अभी पहला पहलू क्या होगा, परचेज इज एन एक्सपेंस। अभी ये क्या है, मीन्स की गुड्स खरीद रहा हूँ लेकिन ये मेरे लिए खर्चा है ना, ये कुछ ऐसी चीज़ खरीद रहा हूँ क्या मैं जो मेरे बिजनेस में सालों साल पड़े रहने वाली है। मीन्स कि मैं ऐसी खरीद रहा हूँ क्या मेरे खुद के बिजनेस के यूज़ के लिए, कि मेरे बिजनेस का एसेट बन के रहेगी, या फिर मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ क्या जो कि एसेट बन के रहेगा मेरे बिजनेस के अंदर, नहीं। तो ये एक टाइप का खर्चा ही है, एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंस है। देखो दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं ना। अगर आप फर्नीचर खरीद के बिजनेस में रखोगे तो उसको आप एसेट बोलोगे, उसको आप खर्चा नहीं बोलोगे, वो आपकी प्रॉपर्टी में काउंट होगा, एसेट होगा। और दूसरी तरफ अगर आप ऐसा खर्चा कर रहे हो कि बेचने के लिए वस्तु खरीद के बेचोगे, उसके लिए खर्चा कर रहे हो, तो उसको खर्चा ही बोलेंगे। वो लॉस भी हो सकता है। अगर सामान नहीं बिका, गुड्स खरीदे, परचेस किया लेकिन बिका नहीं, सेल नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपके लिए लॉस भी हो सकता है ना वो, तो वो परचेस में ही आएगा, एक्सपेंस, खर्चे में आएगा, खर्चा किया आपने उस पर, ठीक है। परचेस इज एन एक्सपेंस। फर्स्ट, परचेस इज एन एक्सपेंस। डन। पहला पहलू ये हुआ। अभी सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अभी मैंने परचेस किया, वो मेरे लिए खर्चा है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास कुछ सामान आ रहा है तो मेरे पास से क्या जा रहा है, कुछ ना कुछ जाएगा ना। मैं सामने वाला मुझे फुकट में थोड़ी देगा, या तो वो मुझसे पैसे लेगा या तो वो बोलेगा उधारी पे लेके जा, बाद में दे देना, कुछ ना कुछ पॉसिबल है कंडीशन। फुकट में वो मेरे को देगा क्या, नहीं देगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि अकाउंटिंग में जो दो पहलू होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डुअल एंट्री ऑफ अकाउंटिंग, डुअल अकाउंटिंग सिस्टम यही है कि अगर आप परचेस किया, अगर आप कुछ ले रहे हो तो कुछ ना कुछ जरूर दे रहे हो, फुकट में नहीं कुछ आएगा, सिंगल सिस्टम से नहीं होगा। देखो अगर मैंने ऐसे ही सिंगल सिस्टम से लिख देता कि मैंने परचेस किया है गुड्स, ठीक है, खत्म, लेकिन बाद में समझेगा कैसे कि गुड्स खरीदा, लेकिन आपने उधारी पे खरीदा या कैश गया, आपके पास से क्या गया, ऐसे ही गुड्स मिला क्या आपको। तो वही सिचुएशन है इधर। इसीलिए जो एक्सपेक्ट टू है वो समझना इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 दोनों। अभी परचेस किया मीन गुड्स परचेस किया, ठीक है, और मेरे पास से कुछ ना कुछ गया, कैश गई है क्या, ट्रांजेक्शन देखो। अगर इधर बोला रहता कि कैश, स्पेसिफाई किया रहता कैश, तो मैं समझ जाता कि दूसरा मेरा एस्पेक्ट होता कि मेरे पास से कैश गई। एक एस्पेक्ट खत्म है कि मैंने परचेस किया, वो मेरे लिए खर्चा है, परचेस इज एन एक्सपेंस। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट है कि मेरे पास से
कैश गई है क्या? अगर कैश रहती तो मैं बोलता ठीक है कैश गई, दो एस्पेक्ट खत्म। लेकिन इस ट्रांजेक्शन में कैश नहीं दी गई है, इसका मतलब अगर कैश लिख के नहीं दिया है, चाहे क्रेडिट लिखा हो या ना हो, बात समझने की कोशिश करो। देखो ये क्रेडिट वर्ड है, ये तो लिख के दिया है, इसका मतलब है उधारी। उधारी पे आप लेके आए, परचेस किया आपने। कैश अगर लिख के दिया है ट्रांजेक्शन में, तभी और तभी मानना है कि मैंने कैश दिया है या कैश लिया है। ठीक है, अगर कैश लिख के दिया है ट्रांजेक्शन में, आपके 12 तक ये बात यूज होगी, माइंड में फिक्स करके रखना। कोई भी ट्रांजेक्शन में अगर कैश लिख के दिया होगा तभी मानेंगे कि कैश आया या तो कैश गया, जो भी जिस ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड है वो। लेकिन लिख के देना चाहिए CASH कैश जो भी है, या फिर बैंक से रिलेटेड कुछ की ट्रांजेक्शन हुआ है, पैसे इमीडिएटली गए आए, कैश। लेकिन अगर आपको लिख के नहीं दिया है कैश, तो दो सिचुएशंस पॉसिबल है। कैश अगर लिख के नहीं दिया है तो दो सिचुएशंस हो सकती है, या तो क्रेडिट लिख के देंगे या तो कुछ भी नहीं लिख के देंगे। लेकिन समझना एक ही है, अगर कैश लिख के नहीं दिया है तो चाहे क्रेडिट लिख के दिया हो या ना हो, मैं उसको उधारी वाला, क्रेडिट वाला ही ट्रांजेक्शन मानूंगा, बिकॉज कैश नहीं दिखा मुझे ट्रांजेक्शन में। ठीक है, ये तो अमाउंट दिखा है, लेकिन किससे कैश दिया है, कैसा दिखा है, क्या नहीं दिखा है, बात खत्म। कैश दिखता तो कैश, कैश नहीं दिखा तो सीधा उधारी, चाहे क्रेडिट लिख के दिया हो ना हो। लेकिन आपके लिए ज़्यादा बर्डन ना हो, इसीलिए वो लोग ने अभी स्टार्टिंग में इजी करके दिया है, क्रेडिट लिख के दिया है, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, कुछ भी डाउट हो कमेंट करो। देखो अभी उधारी वाला ट्रांजेक्शन है, मीन्स कि मैं उधारी पे लेके आया। अगर आप कैश दे के लेके आते तो सेकंड एस्पेक्ट होता कि मेरे पास से कैश गया। लेकिन अभी ट्रांजेक्शन कैसे मैं नोट करूँ कि मेरे पास से क्या गया? मेरे पास से कुछ गया नहीं है अभी तक, उधारी पे लेके आए हो। लेकिन उधर ये लिखना इंपॉर्टेंट है कि किसके पास से लेके आए, कि बाद में उस पर्सन को मैं लौटा दूँ। याद रहे मुझे कि अरे हाँ, इस पर्सन से लेके आए थे उधारी पे, तो इस पर्सन को उतना उतना पेमेंट 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी देना होगा तब दे देंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में आपको अगर कैश लिखा नहीं मिलेगा, तो जिस इंसान के पास से लेके आओगे आप, या फिर जिस बिजनेस के पास से, उसका नाम जरूर आएगा। दो सिचुएशन ही पॉसिबल है, कैश रहेगा तो कैश, भले इंसान का नाम रहने दो, लेकिन अगर कैश दिखा तो कैश, और अगर कैश नहीं दिखा तो इंसान का नाम ढूंढो, रहेगा ही रहेगा। किसके पास से लेके आए आप, दुकान का नाम या फिर ओनर का नाम, जो भी हो वो इधर डालना है। आपके दोस्त के पास से भी आप उधारी पे कुछ लेके आओगे ना, तो आपके दोस्त का नाम जरूर आएगा। लेकिन कैश दिया और दोस्त का नाम भी दोनों है तो आप कैश ही लिखोगे। डन। अभी के लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, किसके पास से? अजय। अजय देने वाला कौन है? अजय। अजय इज गिवर। ठीक है, दो पहलू क्या हुए? परचेस मेरा खर्चा है, खरीदा जो मैंने गुड्स वो खर्चा हुआ, लेकिन मैंने कैश नहीं दिया तो मैं किससे लेके आया? उसका नाम। ठीक है, अजय ने मुझे दिया उधारी पे और मैं लेके आया। दो पहलू हुए। अभी ये जो पहलू है दो, मीन्स की दो एस्पेक्ट्स है, इसका नेचर क्या है? मीन्स इसमें अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे? ठीक है, अभी परचेस का अकाउंट बनेगा और अजय का अकाउंट बनेगा, और ये ऐसे दो अकाउंट्स है ट्रांजेक्शन में जो देख के मुझे पता चल जाएगा कि परचेस का अकाउंट मीन्स परचेस किया है, और अजय का अकाउंट इंसान का नाम दिखा, इसका मतलब ये उधारी से खरीदा है। अगर अजय की जगह कैश दिखता तो मैं समझ जाता कि ये कैश दे के खरीदा है। डन। अकाउंट ऐसे बनाने हैं कि देख के समझ में आए कि यह ट्रांजेक्शन मैंने किया कैसे है। डन। देखो अभी परचेस अकाउंट बनेगा, परचेस अकाउंट। सेकेंड अकाउंट बनेगा मेरा अजय अकाउंट, अजय अकाउंट। डन। दो अकाउंट बने। अभी ये दो अकाउंट कौन से अकाउंट के अंडर में आएंगे? मेजर जो है अपने जो रियल, पर्सनल, नॉमिनल, उसमें से कौन से अकाउंट के अंडर आएंगे? अब ये परचेस है, परचेस क्या है? एसेट है क्या कि रियल के अंडर डालू? नहीं। परचेस मेरा खर्चा है क्या? राइट, खर्चा है। और अगर एक्सपेंस है या इनकम है तो वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट के अंडर। तो अभी परचेस मेरा एक्सपेंस है, मीन्स खर्चा है, तो वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अंडर। डन। अभी अजय, अजय क्या है? इंसान का नाम है, इंसान का नाम मीन्स पर्सन, पर्सन का नाम मीन्स पर्सनल अकाउंट।
अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा ना, तब ये इजीली समझ में आएगा, आपको ज़्यादा हेडेक नहीं होगा। ठीक है, और ये पहले तो जान लो ये समझना क्यों इम्पोर्टेंट है। ये सब ABCD है, लेकिन आप आगे जाके अगर जनरल एंट्री वगैरह सॉल्व करने जाओगे ना, बड़े बड़े अकाउंट्स, तब ये जो चीज़ आपके दिमाग में अगर रहेगी, तब आपको समझ में आएगा कि ये सीखना क्यों जरूरी था। ठीक है, अभी तो लग रहा रहेगा कि यार 11th है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कुछ नहीं होता, लेकिन ये अगर समझ लोगे तभी आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आगे जाके फिर से ये सब करना ही पड़ेगा, आगे जाके आपको गारंटी है मेरी। डायरेक्ट कोई 12th का अकाउंट सॉल्व कर ही नहीं पाएगा, पहले 11th का ये रिवाइज करना ही पड़ेगा। उससे अच्छा अभी प्रॉपर कर लो, थोड़ा टाइम निकाल के आपके बिजी शेड्यूल में से। अभी थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, कैश सेल्स ₹7,000। देखो ये जो ट्रांजेक्शन है, इसके अंडर ना पहले बता करने की कोशिश करो कि इसमें इस ट्रांजेक्शन में दो पहलू क्या है, दो एस्पेक्ट्स क्या है, दो पॉसिबिलिटीज क्या है। कैश दिया है मतलब या तो कैश आया है या तो कैश गया है। ठीक है, कैश सेल्स, सेल्स मीन्स बेचा। अब ये जो गुड्स खरीदे थे मीन्स सामान था मेरे पास बेचने के लिए, जो मैंने धंधा बिजनेस खोल के रखा है जो बेचने के लिए, तो वो बेच के मैंने कैश मिला मुझे। ठीक है, वो बेचा मैंने, इसीलिए सेल्स दिया है। जो बेचने का मेरा धंधा है, मेरा बिजनेस है, ठीक है, वो बेचा मैंने, इसीलिए सेल्स दिया है ओनली। अभी सेल्स दिया है, ठीक है, तो मेरे लिए क्या है, सेल्स मेरे लिए इनकम है। तो फर्स्ट क्या होगा, लेकिन अगर आपने सामान कुछ बेचा, मेरा मार्कर है, मेरा मार्कर बनाने का बिजनेस है, अगर मैंने मार्कर किसी को बेचा, तो पहले क्या किया, मेरे पास से मैं उसको बोलेगा भाई ये देख 25 रुपये का मार्कर है, लेना है तो ले ले। वो बोलेगा ठीक है दे दे मुझे चाहिए। तो मैं शॉपकीपर हूँ सपोज करो, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मार्कर रखूँगा, पैसे लूँगा, फिर मार्कर उसके हाथ में दे दूंगा। राइट, तो पैसे लूंगा, पहला पहलू क्या हुआ, पैसे पहले लूंगा, कैश कम्स इन, ये मेरा आएगा फर्स्ट, कैश कम्स इन, इन मीन्स मेरे पास कैश आएगा। चलो पैसे लिए, अब क्या दूंगा मैं उसको, मार्कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे पास से गुड्स गया। सेकंड पहलू ये नहीं होगा। राइट है, सेल्स हुआ है, सेल्स हुआ है सेकंड, बराबर। फर्स्ट एक्सपेक्ट क्या था कि मेरे पास पैसा आएगा, फिर मैं उसके हाथ में मार्कर रख दूंगा, ले। ठीक है, तो क्या हुआ, सेल्स हुआ है, बेचा है मैंने, तो बेचा इसलिए सेल्स तो आएगा। लेकिन सेल्स क्या है मेरे लिए, एक इनकम जनरेट करने का जरिया है। ये मार्कर बेच के मैं कमा रहा हूँ, तो सेल्स इज एन इनकम, ये भी मेंशन करना है। सेल्स इज एन इनकम। अभी इस ट्रांजेक्शन में कितने से ट्रांजेक्शन है, लेकिन दो पहलू क्या निकले, दो एस्पेक्ट्स क्या हुए सिक्के के दो साइड्स, कि पहले तो कैश दिया सामने वाले ने, मैंने उसको सामान दिया, सेल्स किया, और सामान दिया मीन्स मेरा इनकम हुआ। ठीक है, ये मेंशन करना है। सिर्फ सेल लिख के चलेगा क्या, सेल लिख के क्या हुआ आपको, सेल आपके लिए क्या है, सेल्स, सेल्स आपके लिए इनकम है, ये भी लिखना है। और जैसे कि परचेस, जैसे कि खर्चा था, एक्सपेंस था, वैसे सेल्स मेरे लिए इनकम है। डन। अभी देखो इसमें दो अकाउंट्स कौन से बनेंगे, ये ट्रांजेक्शन है। अगर थर्ड ट्रांजेक्शन देखो ये ट्रांजेक्शन देखो, ये ट्रांजेक्शन देख के दो अकाउंट्स कौन से बनने वाले हैं, पहले मुझे ये बता दो। देखकर ये अकाउंट्स है ना, ये अकाउंट्स देखकर ही समझ जाना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन हुआ क्या है एग्जैक्टली। ये नहीं लिख के बुक भरते बैठोगे ना आप, जब भी आप कंपनी में अकाउंटिंग करोगे कौन से भी। देखो तो इस ट्रांजेक्शन में ना मुझे इतना पता चल रहा है कि मुझे कैश सेल्स हुआ 7,000 का, कैश सेल किया मीन्स कि कैश मिला 7,000 और मैंने बेचा सामान, ये समझना है। तो कैश तो पहले बनेगा, अकाउंट फिक्स है। दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, इनकम का बनेगा क्या, सेल्स मेरे लिए इनकम है, लेकिन इनकम का बनेगा क्या, किस चीज का इनकम, फिर वो क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में। सिर्फ इनकम भी लिख दिया मैंने, चलो, लेकिन किस चीज का इनकम, ऐसा फर्नीचर बेचा, मेरे बिजनेस का एसी बेचा, क्या बेचा, मैंने सेल करके कमाया। ठीक है, तो इसीलिए समझ में आना चाहिए, इसीलिए इजी लिखना है सेल्स अकाउंट। पहले तो कैश का एक अकाउंट बनेगा, दूसरा बनेगा सेल्स अकाउंट। डन। देखो अब ये दो अकाउंट का नेचर जानो क्या है, मीन्स ये अपने पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इसमें से कौन से अकाउंट के अंडर में आएंगे। कैश मेरे लिए क्या है,
इनकम है क्या? इनकम नहीं है, कंफ्यूज मत होना। इनकम का जरिया है कैश, एक सोर्स है इनकम का। कैश के तौर पे मुझे पैसे मिले या फिर उधारी पे भी होता है तो मुझे कैश पे मिले, ठीक है, ठीक है। बट इतना कंफ्यूजन क्लियर करके चलो कि कैश मेरे लिए एसेट है। इनकम और एसेट में कंफ्यूजन होता है कैश में। देखो, कैश इनकम का सोर्स है, लेकिन वो मेरे लिए एक एसेट है। मेरे बिजनेस में अगर वो रहेगा तो उसके बदले में मैं कुछ ना कुछ खरीद सकता हूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, या ज़रूरत पड़ने पे उसका यूज़ कर सकता हूँ। कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए या फिर स्टेशनरी खरीदने के लिए, ठीक है। तो एसेट है। और एसेट अगर मेरा कैश है तो एसेट किसके अंडर में आते हैं? एसेट्स कुछ भी हो, प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी, फर्नीचर, बिल्डिंग, तो वो आते हैं रियल अकाउंट के अंडर। तो कैश मेरा एसेट है, इसलिए वो भी जाएगा रियल अकाउंट के अंडर, रियल अकाउंट। सेल्स, अभी सेल्स मेरे लिए क्या है? खर्चा है क्या? इनकम है, ठीक है। एसेट है क्या सेल्स कि रियल अकाउंट में डाल दूँ? नहीं, सेल्स मतलब मैंने सामान बेचा है, वो क्या, वो मेरा प्रॉपर्टी थोड़ी है। सेल्स किसी पर्सन का नाम है क्या कि पर्सनल अकाउंट के अंडर में डाल दूँ? देखो, तीन ही अकाउंट पॉसिबल है इसमें क्लासिफिकेशन में। एक तो पर्सनल, सेकंड रियल, या तो नॉमिनल। तीन ही अकाउंट्स पॉसिबल है क्लासिफिकेशन। अकाउंट्स ये जो बहुत सारे लाखों अकाउंट्स है, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन ये तीन के अंदर में ही होगा कंपलसरी। इससे बाहर तो कुछ होगा ही नहीं। सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि अकाउंट्स किसके अंडर में जा सकता है, ठीक है। अभी सेल्स मेरा एसेट नहीं है, किसी इंसान का नाम नहीं है, तो ये मेरे लिए खर्चा भी नहीं है। सेल्स मेरे लिए इनकम है। मैंने सामान बेचा तो मुझे इनकम हुआ, मुझे मिला, उसके बदले में इनकम मिला, मेरे पैसे मिले मुझे। तो अगर ये मेरा इनकम का सोर्स है, और जो भी मैंने बोला था आपको, इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, तो वो जाते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंडर। एक्सपेंस या तो खर्चा हो या तो इनकम हो, वो आएंगे नॉमिनल अकाउंट के अंडर। तो इधर है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट डन। अभी फोर्थ ट्रांजेक्शन देखना है। देखो, थर्ड ट्रांजेक्शन अपना कंप्लीट हो गया है। अभी देखेंगे फोर्थ ट्रांजेक्शंस। रिसीव्ड कमीशन ₹500। रिसीव्ड कमीशन बोला है, आपको मिला कमीशन, ठीक है, कमीशन आपको मिला। तो अगर कमीशन मुझे मिला है तो पहला, इस ट्रांजेक्शन में दो, इसमें भी दो एस्पेक्ट होंगे, कुछ आएगा कुछ जाएगा। अभी मेरे पास कमीशन मिला मुझे, मीन्स कमीशन के बदले, कमीशन मतलब क्या मिला है? देखो, मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। आपका खुद का घर है, आपने भाड़े पे दिया, तो आप मंथ के एंड में जो रूम में आपके रह रहा है, ठीक है, रेंट पे, तो उससे आप लेने जाओगे भाड़ा, रेंट लेने जाओगे। तो आप ऐसे ही बोलोगे ना कि मुझे रेंट मिल गया, ठीक है, उसने पैसे दे दिए, चलो रेंट मिल गया। रेंट मिल गया मतलब क्या हुआ? जो आपके रूम में रेंट में रह रहा है पर्सन, उसने आपको पैसे ही दिए ना। रेंट नाम का कुछ चीज़ है क्या कि वो आपको देगा? चलो ये ले तेरा रेंट। रेंट मतलब एक नाम है उस इनकम का, किस प्रकार का इनकम है। आपने कुछ बेचा क्या उसको कि उसने आपको पैसे दिए? ठीक है, आपने कुछ बेचा क्या? नहीं बेचा। वो आपके रूम में रह रहा है, इसीलिए उसने रेंट नाम का जो आपको उस रेंट के नाम पे पैसे दिए। बात तो क्लियर है। आपके रूम में वो पर्सन रह रहा है, उसके बदले उसने पैसे दिए आपको, उसको नाम दिया कि रेंट दिया, ठीक है। तो पैसे दिए मतलब कैश आएगा पहले, तो कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, पैसे आए। किस बात के आए? क्यों मिले तुम्हें पैसे? कुछ बेचा क्या? सेकेंड पहलू देखो क्या है ट्रांजैक्शन का। पैसे मिले, किस बात के मिले? रेंट मिला रहता तो रेंट के, कमीशन मिला है तो भी सिमिलर रूल्स फॉलो होंगे, कमीशन के पैसे मिले, कमीशन के मिले, ठीक है। अभी मैं इधर लिख रहा हूँ कमीशन, लेकिन कमीशन मेरे लिए है क्या? खर्चा है क्या? सिर्फ कमीशन लिख के छोड़ू क्या? पैसे मिले, कैश कम्स इन, ठीक है, आई एग्री, पैसे मिले, एक बात वो भी है, लेकिन दूसरा पहलू ये बोलता है कि मुझे पैसे मिले कमीशन के, और कमीशन मिला मतलब वो मेरे लिए इनकम है, ठीक है। कमीशन इज इनकम, कमीशन इज एन इनकम, ठीक है। दोनों एस्पेक्ट खत्म। अभी देखते हैं इसमें अकाउंट क्या क्या बनेंगे।
देखो आपको क्या मिला, कैश मिला, मिला ना तो कैश का अकाउंट बन जाएगा, कैश अकाउंट। और किस बात का मिले पैसे आपको, रेंट के, डिस्काउंट के, कमीशन के, सामान बेचने के मीन सेल्स के, किसके मिले, कमीशन के। तो सेकेंड अकाउंट बनेगा कमीशन, कमीशन अकाउंट। देखो देखो ये ट्रांजैक्शन मीन्स कि ये दो अकाउंट है, ये देख के मुझे समझ आ रहा है कि इधर क्या हुआ, कैश और कैपिटल मीन्स कैपिटल, बिजनेसमैन ने कैपिटल डाला मीन्स पैसे मिले। इधर ये कुछ दिया भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं तो मेरे को देख के ही समझ में आ रहा है सिर्फ ये अकाउंट, ऐसे अकाउंट आपको बनाने हैं। ठीक है, परचेस और अजय, अभी परचेस दिया है इधर मीन्स मैंने कुछ खरीदा, और इधर अगर इंसान का नाम है मीन्स उधारी पे खरीदा, इस इंसान, इस अजय नाम के इंसान से उधारी पे खरीदा। और कैश रहता तो कैश दे के खरीदा, ये समझ में आ रहा है मुझे देख के ही। अभी कैश और सेल्स, कैश और सेल्स है मीन्स क्या, सेल्स मीन्स बेचा, बेचा तो क्या इंसान का नाम नहीं है मीन्स कैश है, कैश मीन्स मुझे कैश मिला और मैंने सामान बेचा, बात खत्म। इधर कैश कमीशन, अभी कमीशन मतलब मुझे कमीशन मिला है या कमीशन मेरे पास से गई है। देखो या तो इसमें दो अकाउंट्स बन तो रहे। अभी मैंने कमीशन अकाउंट लिखा है, इधर जरा गौर करना, कमीशन और कैश देख के आपको ये भी तो हो सकता है कैश आपके पास से गया और कमीशन आप अपने सामने वाले को कमीशन दिया, या सामने वाले ने आपको कमीशन दिया, दोनों पॉसिबल है। तो इतना ही सिर्फ देख के ऐसे कैसे मैं बोलूँ कि अरे मुझे ही कमीशन मिला है, मैंने भी किसी को कमीशन दिया तो भी सेम ही अकाउंट बनेंगे, मैं भी उसको कैश दूंगा, कमीशन का ही, कमीशन के लिए ही कैश दूंगा उसको, वो मेरे लिए काम कर रहा है तो उसके मैं कमीशन के पैसे दे रहा हूँ, तब भी तो ये भी यही दो अकाउंट बनेंगे ना, मेरे पास से कैश जाएगा, कैश का अकाउंट बनेगा, और कमीशन के लिए मैं कैश दे रहा हूँ उसको, वो अकाउंट बनेगा। तो मुझे कमीशन मिला या मैंने सामने वाले को कमीशन दिया ये भी समझना चाहिए। तो सिर्फ कमीशन अकाउंट नहीं, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट बनाओगे तो वेल एंड गुड है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, नो कंफ्यूजन, ओनली क्लैरिफिकेशन, बिकॉज आप जुड़े हो माउली एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस से। डन। अभी कैश और कमीशन ये किस टाइप के अकाउंट है, कैश तो मेरे लिए एसेट है, और एसेट आता है रियल अकाउंट के अंडर में। देखो रियल अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मुझे मिला है मीन्स मुझे इनकम हुई, वो मेरी इनकम है ना, कमीशन मुझे अगर मिला तो इनकम है, इसीलिए या तो कोई इनकम हो या एक्सपेंस हो जाएगा किधर, नॉमिनल अकाउंट के अंडर, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, डन। अभी फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखो कितना इजी है, फिफ्थ ट्रांजैक्शन लास्ट है, पेड रेंट ₹800, 800 रुपये का रेंट पे किया। अभी इधर बोला है, आप ना सपोज करो कि आप किसी रूम में रह रहे हो और वो रूम का मालिक आपके पास रेंट मांगने आएगा, तो आप क्या करोगे, सामने वाला बंदा, उसके रूम में आप रह रहे हो और वो आपके पास रेंट बोलेगा, मेरा रेंट दे दे, आपका महीना ख़त्म हुआ, चलो रेंट दे दो, मैं आया हूँ मांगने। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है ये लो रेंट के पैसे, ये लो रेंट के पैसे। तो क्या पहलू है इधर, क्या है, कैश दोगे आप उसको निकाल के, या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे कुछ भी, लेकिन आपके पास से तो पैसे जाएंगे ना, कैश जाएगा। तो इसीलिए बिकॉज आपने रेंट पे किया है सामने वाले को, तो कैश जाएगा, कैश गोज आउट। पहले तो ये होगा, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। कैश देखो या तो कैश कम्स इन होगा या कैश गोज आउट। अभी रेंट आपने दिया है सामने वाले को रेंट, तो अब कैश गोज आउट, आपके पास से कैश जाएगा। ठीक है, ये पहला हुआ पहलू, एस्पेक्ट 1। अभी क्या होगा, किस बात के आपने उसको पैसे दिए, आपको बाद में एक दो चार महीने बाद भी देखोगे तो भी समझने, 2-4 साल बाद भी देखोगे तो भी समझ में आना चाहिए, किस बात के, रेंट के पैसे दिए आपने उसको। तो इधर मैं लिखूंगा रेंट, डन। सिर्फ रेंट लिख के सब जमेगा क्या, रेंट क्या है, रेंट एसेट है क्या, नहीं। रेंट किसी इंसान का नाम है क्या, नहीं। तो रेंट आपके लिए इनकम है क्या, आपको रेंट मिला है क्या, नहीं। आपने दिया है ना, तो आपके लिए वो
खर्चा है, खर्चा मीन्स एक्सपेंस है, रेंट इज एन एक्सपेंस, रेंट आपके लिए खर्चा है। अभी इसमें अकाउंट क्या क्या बनेंगे, देखो रेंट दिया है मीन्स पैसे दिए, किस बात के दिए, रेंट के दिए, तो पैसे कैश का अकाउंट तो कंपलसरी बनेगा, कैश अकाउंट, किस बात के पैसे, उसका एक अकाउंट देख के समझना चाहिए, सर वो पैसे दिए चलो आई एग्री, लेकिन किस बात के, रेंट पेड अकाउंट, पेड भी लिखना है, क्यों, क्योंकि सिर्फ रेंट लिखूंगा तो कमीशन की तरह गड़बड़ हो जाएगी। देखो सिर्फ रेंट लिखा तो रेंट मुझे मिला या मैंने सामने वाले को दिया, मीन्स कि पैसे मुझे मिले या मैंने सामने वाले को दिए, किससे पे डिपेंड है, अगर रेंट मिला है आपको तो सामने वाले ने आपको पैसे दिए हैं, और अगर रेंट आपने पे किया है तो सामने वाले को आपने पैसे दिए हैं। क्लियर, तो इसीलिए इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देखो रेंट पेड लिखूंगा तो समझ में आएगा कि मैंने रेंट पे किया है और उसके बदले मैंने कैश दिया है उसको, मैंने रेंट पे किया है, मैंने कैश दिया है। समझ में आया ना, ये इतना सा देख के भी पूरा ट्रांजेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, इतना देख के ही समझ में आना चाहिए। अभी इसमें क्लासिफिकेशन क्या होगा, देखो कैश एसेट है और एसेट रियल अकाउंट, रियल अकाउंट डन। रेंट क्या है मेरे लिए, रेंट मेरा एसेट है क्या, किसी इंसान का नाम है क्या कि पर्सनल अकाउंट में डालूं, एसेट है क्या कि रियल अकाउंट में ही डालूं, नहीं, तो रेंट मेरे लिए इनकम है क्या या खर्चा है, दो में से एक है। तो अगर रेंट मेरे लिए इनकम हो या खर्चा हो, जो भी हो आएगा तो वो किसके अंडर में, नॉमिनल अकाउंट में, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट बोलता है या तो इन एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा या तो इनकम, दोनों से कुछ भी हो आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंदर, नॉमिनल अकाउंट डन। इस तरीके से अपन ने अभी इस लेक्चर में 5 जो अपनी ट्रांजेक्शन है उसका यूज करके, मेरा ना मोटिव था आपको ये ट्रांजेक्शन सॉल्व करना, रटवाना नहीं, यही ट्रांजेक्शन आपको थोड़ी ना आपके एग्जाम में देखने मिलने वाले हैं, या तो आएंगे नहीं आएंगे कुछ भी नहीं बोल सकते, नहीं भी आ सकते हैं ये टॉपिक, लेकिन इस टॉपिक से ना इतना मेरा मोटिव इतना ही था, मेरा इंटेंशन इतना ही था कि आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए ये बात कि क्लासिफिकेशन पहचानना आना चाहिए, क्योंकि अगर क्लासिफिकेशन अकाउंट्स का पहचानना आएगा ना आपको, पर्सनल रियल या नॉमिनल, तभी आप आगे जाके जनरल एंट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है FY SY TY तक भी पूरे लाइफ तक कि जनरल एंट्री कैसे सॉल्व होगा, तो वो कब आएगा आपको, जब आपको समझेगा कि जो अकाउंट बन रहे हैं वो किसके अंडर में आएंगे, पर्सनल रियल या नॉमिनल के अंडर में, वो समझने के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था मेरा। देखो जैसे कि मोटिव है अपना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना, एग्जाम ओरिएंटेड तो पढ़ेंगे लेकिन वो 12th में ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, और 11th में अपना मेन मोटिव रहेगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो कि आगे जाके 12th में ज़्यादा ऐसा दिमाग किधर घुसाने की ज़रूरत ही ना पड़े, देख के ही सब समझ जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस डेली अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके और आप कभी भी इंटरप्ट ना हो आपके स्टडी में। ठीक है, बने रहिए। अगर आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक ज़रूर कीजिए अपने वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में, ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।